स्टार्ट। हर देश की अपनी भाषा होती है। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे की बातों और विचारों को समझ और समझा पाते हैं। भारत देश में वैसे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, पर हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान बना तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलने के बाद भी इसको वह सम्मान नहीं मिला जो इसे मिलना चाहिए था। हिंदी भाषा के प्रयोग में हमें कमतर महसूस न करके इसका गर्व के साथ प्रयोग करना चाहिए एवं आने वाली पीढ़ी को भी हिंदी को अपनाने के लिए जागरूक करना चाहिए। भारत देश विभिन्न जाति, धर्मों एवं संस्कृति का देश है, जहाँ कई भाषाओं और बोलियों का प्रयोग होता है। ऐसे में यदि किसी देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा न हो तो देश में एकता की कल्पना करना असंभव है। इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, जिससे इस राष्ट्रभाषा के धागे से सब एक साथ बंधे रहे। लेकिन राष्ट्रभाषा होते हुए भी इसे वह दर्जा नहीं मिल पाया जो इसे मिलना चाहिए था। भारत में मुगलों और अंग्रेजों ने भी राज्य किया। पैराग्राफ चेंज। भारत में मुगलों और अंग्रेजों ने भी राज्य किया और यही इसका कारण भी हो सकता है। कुछ हद तक हम हिंदी भाषा का प्रयोग करने से अपने को छोटा भी मानते हैं और अंग्रेजी प्रयोग करने में बड़प्पन समझते हैं। हमें इस मन स्थिति को सुधारना होगा और यह कार्य अपने घर से ही शुरू होना चाहिए, और अन्यथा एक दिन हम अपनी राष्ट्रभाषा को समझने के लिए इंटरनेट का सहारा लेने लगेंगे, जो कि हमने शुरू कर ही दिया है। हिंदी माध्यम के विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी विद्यालय में हिंदी को बढ़ावा नहीं मिल पाता। हमें बच्चों को हिंदी किताबें पढ़ने एवं हिंदी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह वह आदत है जो बचपन से ही विकसित की जा सकती है। बहुत समय पूर्व भारत में संस्कृत भाषा का प्रभाव था। बाद में धीरे धीरे सामान्य जन साधारण की भाषा के रूप में हिंदी भाषा प्रचलन में थी। इसके बाद भारत पर मुगलों का शासन रहा। हालांकि उन्होंने अरबी व फारसी को कार्यालय के दस्तावेजों तक ही सीमित रखा, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इस कारण भारतीय भाषा पर अंग्रेजी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। हालांकि अंग्रेजी शासन से आज़ादी के बाद जब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तब भी उसे वह सम्मान न मिल पाया जिसकी कल्पना की गई थी। आजकल जिस किसी को भी देखो वह अंग्रेजी भाषा या किसी अन्य भाषा को सीखने में ज़्यादा उत्सुक रहता है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि अधिकतर स्थानों पर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि अंग्रेजी न आने से उसका भविष्य खराब हो। इसलिए हिंदी काम चलाने लायक आ जाए तो बहुत है,
पर अंग्रेजी अवश्य आनी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति होने का सीधा संबंध हमारी नीतियों से है। यदि सरकार ऐसी नीति बनाए कि जिससे सभी स्थानों पर हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रमुखता दी जाए तो लोग अपनी राष्ट्रभाषा की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे। विदेश में जाने के लिए जिस प्रकार अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी अपने देश के नागरिकों एवं बाहर से आकर कार्य करने वालों के लिए हिंदी भाषा की परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक बनाना चाहिए। इस प्रकार अधिक से अधिक लोग हिंदी भाषा में पारंगत होंगे एवं प्रयोग करने में विद्यालय स्तर पर भी हमें उत्साहित हिंदी भाषा के इस प्रयोग पर जोर देना चाहिए, जिससे बच्चे बचपन से ही अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा में पारंगत हो। हिंदी दिवस पर प्रत्येक विद्यालय में हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए भी कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक होना चाहिए, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी करें। पाठ्यक्रम में अन्य भाषाओं के नाटक एवं कहानियों के साथ साथ हिंदी भाषा में भी हिंदी साहित्यकारों के नाटक एवं कहानियाँ सम्मिलित करनी चाहिए। अधिकतर लोग निमंत्रण पत्र एवं आपसी पत्राचार में भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि निमंत्रण पत्र हिंदी में बनाए जाए तो लोग इन्हें पढ़कर अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति अधिक जागरूक होंगे एवं अधिक से अधिक प्रयोग करने पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। राजनीतिक स्तर पर भी हिंदी में भाषण न देकर कई नेता अंग्रेजी में भाषण देते हैं, जिसका विरोध करना चाहिए एवं हिंदी में भाषण देने पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि देश के नेता यह कदम उठाएंगे तो जनता भी उनके साथ साथ चलेगी। हिंदी साहित्य के कई प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं अन्य भाषाओं में छप कर पूरे विश्व में छाई हुई है। पूर्ण विराम।